गाइस, सो लेट्स सी इंडिया और वर्ल्ड के लिए किस तरह की एनर्जी होने वाली है 30th ऑफ मार्च की। मुझे एनर्जीज बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, बहुत हैवी लग रही हैं और डेफिनेटली मतलब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली सामने आने वाला है। लेट्स सी इंडिया के लिए क्या एनर्जी है 30th ऑफ मार्च 2022। गाइड्स एंजल्स, इंडिया के लिए क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है जो विजिबली दिखाई देगा। ओके, सो आई फील समबडी इज़ गोइंग टू विजिट इंडिया। एक विजिट मुझे इंडिया में दिखाई दे रहा है। दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो मनी के आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आया है और 7 ऑफ पेंटिकल, बट 7 जो है वो उल्टा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई विजिट हो सकता है इंडिया में जो शायद फ्रूटफुल ना रहे, या जहाँ पे शायद और पेशेंस की ज़रूरत हो उसको कंप्लीट करने के लिए। आई डू सी किंग और यहाँ आई डू सी द क्राउन ऑफ द किंग यहाँ पर, और आई सी अ पर्सन जो एक्चुअली वो फ्रूट्स तोड़ रही है। सो मुझे एक तरह से वो एनर्जी जो है वो इस तरह से लग रही है जहाँ पे किंग का क्राउन जो है वो उतार लिया गया है। दो देर इज़ लॉट ऑफ मनी, दो देर इज़ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दो देर कुड भी इंडिया में कोई नई इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन मुझे क्योंकि ये कार्ड उल्टा था, मैं क्लैरिफिकेशन का कार्ड लूँगी एक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद उतना फ्रूटफुल ना रहे जितना फ्रूटफुल उसको सोचा गया था। लेट मी क्लैरिफाई दिस। कैन वी क्लैरिफाई India energy that is going to be visibly happening in India? Can you clarify these two cards please? ओके, सो यस, लाइक आई सेड, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे समथिंग माइट नॉट बी एज फ्रूटफुल एज दे थॉट इट विल बी। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे सोर्ड नाइट जो है वो अपना सोर्ड रख के बैठा है। दिस पर्सन इज सैड एंड दिस पर्सन इज शाउटिंग अपॉन द अदर पर्सन। ये किसी चीज़ के लिए दूसरे इंसान पे शाउट कर रहा है, ज़ोर से चिल्ला रहा है। एंड यहाँ पे कैंडल है जो जल रही है, लाइट नहीं है ऑब्वियसली, और कोई बंद जगह है। सो मुझे यहाँ पे एनर्जी दो तरह की लग रही है। यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब किसी पर्सन को किसी बहुत ज़्यादा पैसे वाले पर्सन पे हाथ डाला जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है और उसका पैसा उसके काम नहीं आएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, इंटेरोगेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेशन किसी की होने वाली है, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरा कोई मीटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट शायद ना मिले उस मीटिंग से। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है क्योंकि मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे देर इज स्टिल लॉट ऑफ मनी एंड देर इज़ अ किंग, क्राउन ऑफ द किंग, कोई किंग जो है वो अपनी इससे उतरने वाला है, सिंहासन से उतरने वाला है, इफ आई पुट इट लाइक दैट। 7 है और 3 है, 10 की एनर्जी है ये, और ये 5 की एनर्जी है, तो 6 और 10 की एनर्जी बनती है। आई जस्ट वॉन्ट वन क्लैरिफाई टू नो इफ दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया और नॉट। लेट मी सी। Okay, just one clarify if we can, how is this going to be for India? ओके, थैंक यू सो मच। सो समथिंग इन माई हेड वॉज सेइंग कि ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं उनसे रिलेट करो, यू विल नो। सो एक्चुअली ऊपर वाले कार्ड्स जो है उनसे अगर मैं रिलेट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से भार बन के हमारी गोद पे बैठी थी और हम उसको ना तो जाने दे पा रहे थे ना रख पा रहे थे, और हमारी ग्रोथ जो है उससे ब्लॉक हो रही थी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड एनर्जी एंड सी दिस इज़ व्हाट इट इज़। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। 4 लिटरली लाइक दे आर सीमिंग लाइक किड्स। 4 बच्चे हैं और वो किला प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। देयर इज दिस पर्सन हु इज कम टू इन्वेड, लेकिन वो चारों बच्चे जो हैं वो पूरी एनर्जी के साथ अपने किले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नो मैटर हाउ बिग दिस पर्सन इज, बट दे विल नॉट अलाउ दिस पर्सन टू इन्वेड। सो वही प्रोटेक्शन एनर्जी, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इंडिया के लिए, कि कोई अगर इंडिया का बहुत समय से फ़ायदा उठा रहा था, इंडिया चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज बिग टाइम। सो समथिंग रियली पॉजिटिव। एंड देन अगेन इफ़ यू सी, ये 10 की एनर्जी थी, 5 था और ये 5 आ गया, 10 की एनर्जी फिर से हो गई, और अगर टोटल देखें तो 6 की एनर्जी है। सो अगेन वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज, तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज हैं। ओके, लेट मी सी फॉर एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। ओके, इज द एनर्जी फॉर वर्ल्ड, the war situation and otherwise, energy for the world, where are we heading? Okay, so energy for the world, 3 कार्ड आए हैं, 4 कार्ड आए हैं रादर, 2 यहाँ पर हैं एंड 2 यहाँ पर हैं। सो नाउ आई सी एनर्जी फॉर द वर्ल्ड।
नाइन ऑफ सोड्स है। नाइन ऑफ सोड्स बुरे सपने से जागना होता है। नाइन ऑफ सोड, दिस पर्सन हैड अ रियली बैड बैड ड्रीम एंड दिस पर्सन इज वोकन अप फ्रॉम दैट ड्रीम। टेम्परेस है जो उल्टा है, जो सीधा होता है टेम्परेस, तो एक तरह से बैलेंस का कार्ड होता है। द लॉर्ड ऑफ विशेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ विशेस जो लोगों की होती हैं, डिवाइन है, मनी है और बेबी है, राइट। और ये तीनों ही चीज़ें इसके माइंड पे हैं एंड शी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस ऑल 3 बिटवीन हर माइंड। और यहाँ पे एक एनर्जी आई है जहाँ पे सडन रिवोल्यूशन, सडन सपने में कुछ देखा है और वहाँ से सडन जागने की एनर्जी है, एकदम नींद से जागने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है, 2 थिंग्स दैट आई सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। पहला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा होने वाला है जो आपको सारी पुरानी नींद से जगा देगा। लाइक एक झटका जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। 14 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी होती है ये, और 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर से 5 की एनर्जी है। दिस इज़ अ स्ट्रगल एनर्जी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पीसफुलनेस है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेंस उल्टा था, पीसफुलनेस, दिस इज टेकिंग अवे, गोइंग टू टेक अवे ऑल द पीस ऑफ माइंड। मतलब कुछ ऐसा जो आपकी नींद को बिल्कुल उड़ा देने वाला है, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू सी हियर, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 वॉन्ड्स यहाँ पे लगी हैं। दिस पर्सन इज जंपिंग विद द 9th वॉन्ड एंड देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे उसकी चिपकली या सेलेमेंडर है, और द किंग ऑफ वॉन्ड इज लाइक ओके गो हेड डू इट, राइट। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नीचे उतर रहा है अपने सिंहासन से, बट दिस एनर्जी इज लाइक गो हेड डू इट, इट इज़ अ पावरफुल एनर्जी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इट इज़ द स्ट्रेंथ एनर्जी। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक 1 स्टेप पीछे, और 9 और 5 फिर से आया है। इफ़ यू सी, दिस इज 9 and 5 एंड दिस इज 9 and 5 फिर से। सो देर इज़ अ रिपीटेटिव एनर्जी। मैं 2 चीज़ें देख सकती हूँ यहाँ से। एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसे जैसे यूक्रेन रशिया है, राइट। तो ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन नींद से जागेगा और समझेगा कि वो बैलेंस नहीं कर सकता है, एंड देन देर इज गोइंग टू बी दैट एनर्जी ऑफ गिव अप। बट बिफोर दे कैन गिव अप, मुझे ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज अगेन गोइंग टू सपोर्ट देम एंड पुश द वॉर अगेन फॉरवर्ड, क्योंकि 5 की एनर्जी दोनों तरफ आई है। 5 फिर से 10 होता है, और आई फील दैट दे आर बीइंग पुश्ड टू मूव फॉरवर्ड। और कोई एक कंट्री है, अगेन मैं बोलूँगी, कोई एक कंट्री है जो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को पुश कर रही है, और जो पीस की एनर्जी को साइड पे मतलब दिखा रही है दैट आई एम वेरी पीसफुल बट नॉट पीसफुल एट ऑल, ट्राइंग टू पुश द एनर्जीज फॉरवर्ड। और मैं वॉर के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। आज भी पीस टॉक्स हैं, लेट्स होप दैट वो पीस टॉक्स जो है सक्सेसफुल हो जाए, बट लेट्स सी क्या एनर्जी आती है। वॉर की एनर्जी के लिए मैंने कार्ड निकाला है, और 6, 7 एंड 9 का कार्ड आया है। नाउ 6 ऑफ कप्स जो है वो एनर्जी होती है विक्ट्री की, जहाँ पे एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर, जहाँ पे एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग 1%। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से पीस भी नहीं है, एक्चुअली वॉर की ही एनर्जी है, लेकिन इट इज़ लाइक गेटिंग रेडी फॉर दैट वॉर और विनिंग द वॉर। सो 1 पार्ट इज़ विनिंग द वॉर, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाकी सारी कंट्रीज़ को बता रहा है कि कैसे आगे जाना है, क्या करना है, एंड 1 इज़ एक्चुअली stepped out already कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम नॉट पार्ट ऑफ यू। एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वेयर समबडी इज एक्चुअली गार्डिंग द मनी और द रिसोर्सेज, गार्डिंग द रिसोर्सेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी दैट हो सकता है कि वॉर की एनर्जी में सडनली कोई चेंज हो, एंड आई डिड नॉट सी दिस। यस, द व्हील, एंड द व्हील वॉज अपसाइड डाउन। लेकिन ये व्हील जो है ना, ये बहुत खतरनाक व्हील है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, राइट, डेविल एंड डिवाइन, और बीच में व्हील है, एंड देर इज 1 दैट इज इन बिटवीन दीज 2 ट्राइंग टू डिसाइड कि मेरे को किस तरफ जाना है, राइट। एंड द मोमेंट दिस 1 डिसाइड्स, द वॉर बिगिंस। और ये उल्टा था, मतलब अभी डिवाइन पार्ट जो है वो थोड़ा सा सप्रेस्ड होगा, लेकिन विद टाइम वो डिवाइन पार्ट जो है वो सप्रेस्ड नहीं रहेगा। द व्हील्स आर टर्निंग अगेन, 10 की एनर्जी है, और 6, 6, 12, 13 4 बनता है, और 9, 10, 11, 12, 13 फिर से 4 बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि नाटो कंट्रीज़ में से ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री कल स्टेप आउट कर जाए, बैक ऑफ कर जाए और दूसरी तरफ जाके जुड़ जाए। एंड रिसोर्सेज को गार्ड करने की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी विल ट्राई टू गार्ड द रिसोर्सेज और मनी एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश, लेकिन मुझे इल्यूजन्स बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। द एनर्जीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पावरफुल, मोर पावरफुल, वी आर हेडिंग टू समथिंग वेरी बिग, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी बात सुशांत के मैसेजेस की, और जो ऑरेकल मैसेजेस और चार्म्स, और अगर हो सके
तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फीडबैक ज़रूर दें, पिछली वीडियोज़ में भी देखें जो हुआ है, अगर वो सही है कार्ड्स में तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, नहीं है तो भी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।